अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात करेंगे जी इकरा कंवल की, जो एक एनिवर्सरी गिफ्ट जो अपने हस्बैंड को दिया, उसके लिए कितनी शानदार तैयारी की गई, क्या नई लुक जो है वो दिखाई है, अपनी नया अंदाज एक इकरा ने दिखाया है। और कितने लोग हैं जिनको ये पसंद आया, कितने लोगों को नहीं पसंद आया, और इकरा आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है। मतलब कि ये ऊट पटांग अजीब सी हरकत थी, मुझे तो अजीब सी लगी। इसके पीछे क्या वजह है, ठीक है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये पिछले 4-5 साल से हमारे फैमिली व्लॉगर्स की जो बेबाकियां हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई कि जो आप इन लोगों ने शेयर ना की हो। तमाम चीज़ें जो है वो शेयर हो चुकी हैं, यहाँ तक कि लाइव प्रेगनेंसी टेस्ट भी वो भी दिखाए जा चुके हैं। 9 मंथ की प्रेगनेंसी जो है उसका एक एक दिन शेयर किया जा चुका है इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से। और मतलब कि शादी की नेक्स्ट मॉर्निंग नहा के भी दिखाया जा चुका है। अब कुछ बाकी रह नहीं गया, ठीक है। तो अनकरीब मुझे लगता है कि ये इंग्लिश कंटेंट की तरफ जाएंगे, और उसका पहला स्टेप इकरा मैडम ने ले लिया है। इकरा मैडम की आज की लुक जो है उससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो भी अपनी व्लॉगिंग में कोई जिद्दत लाना चाहती हैं, कोई तब्दीलियाँ लानी चाहती हैं। और ये आज का व्लॉग उस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है। कुछ दिन पहले डकी ने एक बात की थी कि मैं अनकरीब फैमिली व्लॉगिंग जो है उसको छोड़ने वाला हूँ, मतलब कि मैं उससे हट के कोई कंटेंट लाने वाला हूँ, क्योंकि उसको पता है कि फैमिली कंटेंट जो है अब वो ज़वाल पजीर होने वाला है, इस पे ज़वाल आने वाला है। क्योंकि हमारी आवाम जो है ये तमाम चीज़ें देख देख के अब उकता चुकी है, और अब आने वाले चंद सालों में अवाम आपको चाहेगी कि कोई इससे भी मज़ीद जो है ना बढ़ के हमें दिखाया जाए। ये सब कुछ तो हमने देख लिया है। तो कहीं ना कहीं हमारे देखने वालों का भी बहुत ज़्यादा कसूर है कि इन्फ्लुएंसर्स इस हद तक पहुंच चुके हैं कि वो अपने बेडरूम्स में भी घुस चुके हैं कैमरा लेके, जैसा आज इकरा ने दिखा दिया। अब देखें, वाइट चादर बिछाई जाती है बेड के ऊपर, फिर उसके ऊपर रेड कलर के पिलो लगाए जाते हैं, रेड कलर का उसके ऊपर जो है वो क्या, अब मैं क्या कहूँ, कंफर्ट बिछाया जाता है, और उसके ऊपर फिर रेड जो है वो फ्लावर्स और बैलून्स लगाए जाते हैं। मतलब कि कमरे को फुल डेकोर किया जाता है, जैसे किसी बॉलीवुड क्या कहते हैं फिल्म का कोई बोल्ड सॉन्ग्स जो है वो रिकॉर्ड होना हो, तो वो फिर उस तरह का जो सीन बनाया जाता है वो पूरा प्रॉपर बनाया गया। और इकरा ने कहीं भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा कि मेरी ऑडियंस जो है वो टीनेजर है, छोटे बच्चे हैं, कम उम्र बच्चे हैं, मुझे 15 से 25 साल के दरमियान की उम्र के बच्चे बच्चियाँ देखते हैं। उस चीज़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया। ये गिफ्ट जो है वैसे मतलब कि ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी जो इकरा ने इस गिफ्ट को मतलब कि देने के लिए किया। अरीब को एक गिफ्ट देना था उसने, और उसके लिए उसने ये तमाम चीज़ें क्यों की, वो इसलिए की कि अब उसको पता है कि लोग हमारी डेली की व्लॉगिंग जो है वो देख देख के उकता चुके हैं। तो ये उसने अपनी तरफ से एक नई चीज़ की है कि पूरे घर को रेड फ्लावर्स और बैलून से सजाया। बॉलीवुड स्टाइल में उसने एक व्लॉग बनाया जिसमें बाकायदा वो फील करवाया जा रहा है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए एक रूम सजा रही है, ठीक है। और उसको फिर वो क्या क्या गिफ्टिंग करने वाली है वो फिर आगे आप खुद सोच लें। मतलब कि नहायत ही बेहुदा तरीके से। और ड्रेसिंग जो है वो दिन ब दिन क्या है कि शॉर्ट होते जा रहे हैं ड्रेस, ठीक है। अब बाजू दिखा दिए गए प्रॉपर मुकम्मल तौर पे, बाजू जो है ना ऊपर तक वो अब दिखा दिए गए हैं। और शोहर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। शोहर पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह के लोग हैं। आप अपने बेडरूम्स में क्या करते हो क्या नहीं करते, लेकिन ये आपकी एक प्राइवेसी होती है। कम से कम आप इस चीज़ को तो मेंटेन रखें ना, इस चीज़ को की तो प्राइवेसी रखें। लेकिन कोई नहीं जी, पैसों के आगे जो है ना सब चीज़ें वो मांद पड़ जाती हैं। मतलब इज़्ज़त बेइज्जती सब उन चीज़ों की कोई वैल्यू कुछ नहीं रह जाता। पैसा आना चाहिए, और जैसे जैसे पैसा आता जा रहा है वैसे वैसे बेहयाई आम होती जा रही है, वैसे वैसे इन इन्फ्लुएंसर्स की बेबाकियां बढ़ती जा रही हैं, देखने वालों की डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। देखने वाले भी अब देखें बाजू नंगे हो गए हैं। अब आगे पेट पहले इन्होंने दिखा दिए हैं, बैक कमर इन्होंने पहले दिखाई हुई है, ठीक है।
और उसके बाद अब टांगे रह गई हैं। एक बहन ने तो वो भी दिखा दी हैं, छोटी वाली ने। अब अनकरीब आपको वो ये भी दिखाएंगी, क्योंकि अब ये जा रही हैं इंग्लिश कंटेंट की तरफ और बॉलीवुड हॉलीवुड की जो स्टाइल है, ठीक है, उसकी तरफ ये जा रहे हैं। क्योंकि इनको पता है कि एज ए मुस्लिम मतलब जो हमारे एक लिमिट्स होती है उसमें रह के इन्होंने बड़ा काम कर लिया है, ठीक है। इन्होंने सिंपल रह के बड़ा काम कर लिया है, एक हदूद को मद्देनज़र रख के उन्होंने बड़ा काम कर लिया है। तो अब हमारी ऑडियंस जो है वो ये चीज़ें देख देख के थक चुकी है। तो अब हमने कुछ और नया लाना है डक्की की तरह। अब डक्की की तरह इकरा तो कुछ नई चीज़ मज़ीद क्या लाएगी, तो फिर वो इसी तरफ ही जाएगी ना, मतलब कि वो वल्गैरिटी की तरफ जाएगी। तो उसने एक तो नया चैनल स्टार्ट कर लिया जिसमें वो मेकअप ट्यूटोरियल इस तरह की वीडियोस लगा रही है, क्योंकि उसको पता है कि फैमिली व्लॉगिंग का फ्यूचर जो है वो थोड़े दिन का रह गया है। उसके मद्देनज़र रखते हुए उसने भी अपनी फ्यूचर प्लानिंग जो है वो कर ली हुई है, क्योंकि तेज़ दिमाग की लड़की है। और अपनी फैमिली व्लॉगिंग में भी जो है वल्गैरिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ला रही है। बाजू नंगे हुए हैं ना, अब लोग इसको इतना फील नहीं करेंगे, आहिस्ता 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 फिर ये चीज़ बढ़ती जाएगी, ठीक है। फिर आगे आगे देखे क्या होगा। लेकिन जी इसमें अब कसूर सारा इनका भी नहीं है, सारा कसूर इनका भी नहीं है, ठीक है। ये मैं कहती हूँ देखने वाले इनके पार्टनर हैं, और जो वो देखना चाहते हैं वो ये दिखाते हैं। अगर वो इनको बोलें कि हम ये चीज़ नहीं देखना चाहते तो हो सकता है कुछ फ़र्क पड़ जाए। और मैं उन पेरेंट्स पे हैरान होती हूँ जो देखते नहीं है कि हमारे बच्चों ने किस तरह के चैनल्स को फॉलो कर रखा है। अब इकरा के जो फॉलोवर है, फ़ैन फॉलोइंग जो है वो है जी 15 से लेके 25 साल के दरमियान के बच्चे बच्चियाँ। अब आप सोचें, जो इसने आज की वीडियो में एक पूरा वो सेटअप लगाया, ठीक है, पूरा सेटअप लगाया, उसमें उससे आपको क्या फीलिंग आ रही थी? आप समझदार हैं तो खुद ही आप समझ जाएंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और अब इसके अंदर आप ये देख लें कि इस लड़की को व्लॉगिंग के अलावा कुछ नहीं आता। पढ़ाई जो इसने की है उसको ये बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही, और इसको इसके अलावा कोई इसके अंदर स्किल्स नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, कोई सुगड़पन नहीं है। अब इसने एक गिफ्ट भी जो है वो उसको पैक करना होता है तो इसको हेल्प चाहिए होती है। और भाभी जो हैं वो चंद दिन अपने मैके के आ गई डिलीवरी के लिए, इसने हेल्पर हायर कर ली। और जैसे ही भाभी वापस आई हैं हेल्पर गायब। कंजूसी का ये लेवल है, इतना कमाने के बावजूद कंजूसी का ये लेवल है कि भाभी के होते हुए हेल्पर की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इनकी फेस जो है हस्बैंड वाइफ के, उससे साफ साफ जो है ना क्लियर ये नज़र आ रहा था कि ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, सिर्फ एक व्लॉग शूट करने के लिए तमाम सिचुएशन को क्रिएट किया गया, तमाम चीज़ें जो रूम को डेकोर किया गया सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने और व्लॉग में जिद्दत लाने के लिए, लोगों को कुछ नया दिखाने के लिए, ताकि लोग बोर ना हों। वरना हस्बैंड वाइफ की प्लानिंग के एन मुताबिक होती हैं चीज़ें, कोई ये सब क्या होता है सरप्राइज़ वगैरह नहीं होता। आप देख लें, अरीब को मैरून शर्ट पहले ही पहना दी गई थी ताकि जो है ना दोनों के सूट जो हैं वो सेम हों। और उसके साथ फिर ये भी मैं कहूँगी कि अरीब ने जो सच बताया कि भाई ये जो लाइफ आप हमारी कैमरा में देखते हैं, ऑफ कैमरा ये लाइफ हमारी बिल्कुल ऐसी नहीं होती। ये एक ड्रामा होता है जो हम थोड़ी देर के लिए आपके सामने करते हैं और उसके बाद फिर हमारी लाइफ वैसी होती है जैसे आम लोगों की होती है। लेकिन व्लॉग्स देखने वाले एक जादुई दुनिया में रहते हैं। तो ये है जी इनकी हकीकत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।